क्या बगावत हो चुकी? एमक्यूएम और पीटीआई, ये क्या आपस की लड़ाई या फिर मामला कुछ और फिर खबर पर खबर, खबर पर खबर, और फिर अफवाहें, हकीकत क्या है हम आपको बताते हैं। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। एक तहलका मचा हुआ है कि जैसे पीटीआई और पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों के दरमियान तनाव की कैफियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और ये कैफियत कहीं उस सूरत हाल तक ना पहुंच जाए कि जिसके बारे में बार बार इशारा दिया जा रहा है। और वो बार बार इशारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान और उनकी पार्टी के लोग शेख मुजीबुर रहमान से कंसीडर करते हुए दे रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान की कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ वो ये बताते हैं कि क्या पाकिस्तान दो लख्त हो सकता है या पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएं। वो इस तरह की बातें करना चाहते हैं। पाकिस्तान में इस तरह जब कभी भी शेख मुजीबुर रहमान की इस्तेमाल की जाती है तो इसका वाज़े मकसद ये बताने की कोशिश की जाती है कि कहीं किसी किस्म से पाकिस्तान को टूट न जाए। इस तरह की अफवाहें फैलाकर या इस तरह की बात कर कर क्या वाकई में धमकी दी जाती है या फिर कुछ जमीनी हकायक इससे मिलते जुलते हैं। इन अहम मामलात पर गुफ्तगू मुझे करनी है और इस सारे सिलसिले को मैं आपको बताऊंगा कि क्या वाकई में कदम उसी तरफ जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर की ये खतरनाक किस्म की तकरीर जिसमें वो वाज़े तौर पर ये फरमाते हुए नजर आते हैं कि अगर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट ने उनके साथ मामलात को ठीक नहीं किया तो वो पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को अपने हाथ में ले लेंगे। पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक खारजा पॉलिसी वफाक का सब्जेक्ट है और खारजा पॉलिसी में भी कई उमूर ऐसे हैं कि जिसको पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बराह रास्त देखती है। उसमें चाहे इंडिया का मसला हो, चाहे चीन का मसला हो, चाहे अमेरिका का मसला हो, और खुसूसी तौर पर पाकिस्तान के दो अहम पड़ोसी अफगानिस्तान और ईरान का मसला हो। इस वक्त वाज़े तौर पर अली अमीन गंडापुर ने अपनी तकरीर करते हुए ये बात कही कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो अब तालिबान गवर्नमेंट से यानी कि अफगानिस्तान हुकूमत से हम खुद बात करेंगे। अब ये बात करने का इशारा वाज़े तौर पर यह बताता है कि क्या वो रियासत के ऊपर एक रियासत बनाना चाहते हैं या फिर रियासत से हटकर अपने फैसले देना चाहते हैं या आप बनाना चाहते हैं। वो दहशतगर्दी रोकने के नाम पर करें या फिर किसी और तिजारती हवाले से करें या फिर अपने सियासी रवाबित के हवाले से करें, लेकिन ये वाज़े और बड़ा पैगाम पाकिस्तान के मुतल्लिका हलकों ने बहुत संजीदगी से लिया है। कुछ लोगों ने ये अफवाहें गर्दिश करवाना शुरू कर दी कि अगर खैबर पख्तूनख्वा में यही सूरत हाल रही और ख़ास तौर पर वहाँ अमन व अमान की सूरत हाल जिस तरीके से बिगड़ रही है और 3 डिस्ट्रिक्ट जिसमें लकी मरबत, बनू और उसके साथ साथ डीआई खाम के अंदर ये सूरत हाल हो चुकी है कि वहाँ पर पुलिस ने स्ट्राइक कर दी है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तालिबान मिलकर इस सारे सिस्टम को उस तरफ लेकर जाकर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट को क्या ब्लैकमेल करना चाहते हैं या फिर धमकी देना चाहते हैं। ये बड़ा ही अहम सवाल है। इस सारे हकाइक को अगर गौर से देखा जाए और ये सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश की जाए तो यूं लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक धमकी है। इसमें कहीं पर भी वो जमीनी हकाइक मौजूद नहीं है कि जो कि उस वक्त बांग्लादेश में यानी शेख मुजीब के वक्त में मौजूद थे। शेख मुजीबुर रहमान का नाम पाकिस्तान में तमाम लोगों ने इस्तेमाल किया जिन के ऊपर भी रियासत का ऑपरेशन या फिर जिनके रियासत में खास तौर पर पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट से जब कभी भी ताल्लुकात खराब हुए तो उन्होंने इसी तरह के नाम लिए। चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ हो, चाहे एमक्यूएम के रहनुमा हो या फिर दीगर सियासी जमातें हों, उन सब ने वक्तन व फ़क्तन जब कभी भी उनके रियासत के साथ ताल्लुकात खराब हुए उन्होंने इस तरह की धमकी दी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान और फिर इंडिया और बांग्लादेश के इन तमाम हालात का मुआवजा करें तो आज शेख मुजीबुर रहमान के जिसे यहाँ पर उसका एक तशबीहन इस्तेमाल किया जा रहा है, आज उस शेख मुजीबुर रहमान के वहाँ पर पुतले गिर चुके हैं। इंडिया की सूरत हाल में और बांग्लादेश की सूरत हाल को जब कंपेरिजन हम करते हैं तो उस वक्त बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा ज़मीनी दूर था। टेक्नोलॉजी उस वक्त तक इतनी ज़्यादा नहीं थी और ज़ाहिर है बहुत सारे फ़र्क मौजूद थे और इंडिया बिल्कुल उसके पड़ोस में मौजूद था। शायद वह हालात इस तरह के हो चुके थे कि उसका नतीजा यही निकला। मगर
अब यहाँ पर ये सूरत हाल है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुतालिक इस तरह की धमकियाँ देना क्या वो ठीक है या नहीं है? क्या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस तरह की धमकी देकर तहरीक इंसाफ को सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा तक की ही जमात तस्वुर करना चाहते हैं या फिर इसकी कोई और वजूहात है? मगर अगर ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखा जाए और ज़मीनी चीज़ों को देखा जाए तो अभी दिल्ली दूर अस्त वाली बातें नज़र आती है और इसमें ज़्यादातर अफवाहों का रुझान ज़्यादा नज़र आता है। शेख मुजीबुर रहमान यानी कि मुजीबुर रहमान की मिसाल दे देकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये बात जाहिर करना चाहती है कि जनाब अगर आपने हमें ये मामला ना किए तो उसके बाद हम पाकिस्तान को तोड़ने की बंद लफ्ज़ों में वो बात करते हैं। ये बात पाकिस्तान की रियासत को किसी तौर पर भी कबूल नहीं हो सकती है, ना ही पाकिस्तान के मुक़तदरा हल्कों को ये कबूल हो सकती है और ना ही पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हल्का इसे कबूल कर सकता है। इस तरह की धमकियाँ देने के बाद जाहिर सी बात है इसका सबसे बुनियादी मकसद चाहे शेख मुजीबुर रहमान का नाम इस्तेमाल करना हो या फिर सॉफ्टवेयर अपडेट करने की बात हो या फिर अफगानिस्तान से बराह रास्त ताल्लुकात बेहतर करने की बात हो, इसका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर दबाव को बढ़ाना है और ये इस्टेब्लिशमेंट को वाज़ेह तौर पर पैगाम देना है कि हमसे डील की जाए या हमसे बात की जाए। यूँ तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान खान बारहा इस बात का कभी असल में उनकी बात का हम इसलिए ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते। वो आज कहते हैं कि मेरे इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, फिर कल कहते हैं कि जनाब मेरे मुज़ाकरात हुए हैं, फिर परसों कहते हैं कि जी जनाब मेरे कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। तो उसमें कंफ्यूजन सी बात है, लेकिन दर हकीकत मामला यह है कि तहरीक इंसाफ हर सतह पर ये चाहती है कि उनके किसी न किसी तौर पर पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हों जो अभी तक होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ज़मीनी हक़ाइक़ तो बहरहाल यही है और यही नज़र आता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त इस मामले को बहुत संजीदगी से देख रही है और वो किसी तौर पर भी इमरान खान को या जिस तरह की इस वक्त एक रेजिस्टिव मूवमेंट तहरीक इंसाफ ने पैदा की हुए उसे बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। वो ये समझती है कि इस वक्त जो 9 मई के वाक़यात हुए वो इन्हीं की वजह से हुए और फिर इस तरीके के मामला भी इन्हीं की वजह से हुए। अब जो 10 सितंबर को जो कुछ भी हुआ उसके जहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोगों ने ख़तरनाक किस्म की तकारीर की, वहीं पर ये मामला भी सामने आए कि जनाब पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने भी उनके साथ जो कुछ बाद में हुआ वो सब ज़ाहिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर ही इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं और इसी की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो करारदाद मंजूर करवाई गई वो इसी का एक जुमला है। लेकिन कुछ हुआ यूँ कि जब तहरीक इंसाफ पे सारे मामलात हुए और तकारीर हुई तो एक बड़ी ही चीज़ सोशल मीडिया पर देखी गई। सोशल मीडिया पर ये चीज़ देखी गई एमक्यूएम वर्सेस पीटीआई के तौर पर, यानी कि एमक्यूएम और पीटीआई को आमने सामने देखा गया। यूँ तो एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल साहब इस बात को तस्लीम करते हैं कि जनाब तहरीक इंसाफ की अक्सरियत है। दूसरी तरफ एमक्यूएम के जो कायद रहे अल्ताफ़ हुसैन साहब वो इस बात को कहते हैं कि जनाब हमारे तहरीक इंसाफ से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन इन सब वजूहात के बावजूद जो कराची में एक बड़ी ही एक अहम चीज़ सिंध के अंदर देखी गई वो ये कि जब तहरीक इंसाफ के लोगों ने इस तरह की तकारीर की तो आपने देखा होगा कि बड़ी ही हैरत अंगेज़ तौर पर यह बात सामने आई कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मीडिया हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मीडिया हो वो उसको उस तरीके से काउंटर नहीं कर सका। अलबत्ता जो रेजिस्टिव काउंटर बना वो कराची से बना और कराची के नौजवानों ने उसमें बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट किया और कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग जिस तरह की तकारीर कर रहे हैं या जो बातें कर रहे हैं अगर इसका एक 10% भी अगर कराची के किसी ने आवाज़ की होती तो उसके खिलाफ न जाने क्या क्या होता। इस बयानिए को इतनी ज़्यादा शिद्दत के साथ कराची और सिंध के लोगों ने उसे मूव किया कि उसके बाद तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले कई व्लॉगर्स को इस बात की वजाहत करनी पड़ी कि जनाब देखिए एमक्यूएम के साथ भी जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन अब जो जुल्म हो रहा है उसमें एमक्यूएम के लोगों को ऐसा नहीं होना चाहिए कि जनाब वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ जो है वो बात इस जुल्म के ख़िलाफ़ की हिमायत कर दे। तो ये तारिक मतीन जैसे बड़े व्लॉगर्स ने इस तरह के बयान देना शुरू कर दिए। उसके बाद फिर फैसल हुसैन साहब जो हैं वो भी काफ़ी एक्टिव नज़र आते हैं। उन्होंने भी जब ये सारी बातें कही तो फिर उन्होंने भी ये कहा कि जनाब एमक्यूएम जो कुछ भी कराची में हुआ और कराची में अगर इस तरह के मामला होते तो उसकी सज़ा फिर बहुत ज़्यादा होती। इसी तरह की बात फिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने भी कुछ इसी से ही कुछ मिलती जुलती हल्की फुल्की इस तरह की मिलती जुलती बात जो है वो असेंबली के सेक्शन में भी की। तो उसके बाद हुआ ये कि एक काउंटर बन गया कि जनाब पीटीआई वर्सेस सिंध के वो शहरी इलाके या सिंध के वो लोग के जहाँ पर ये ऑपरेशन का हुआ तो वहाँ पर इस तरह के मामला नहीं हुए जिस तरह की तकारीर आज खैबर पख्तूनख्वा
पख्तूनख्वा के अंदर हो रही है, अगर उसका 10% भी होता तो फिर जाहिर है उस पर कराची या सिंध के अंदर क्या मामला होते। तो बड़ा एक काउंटर नैरेटिव आया और देखा यह गया कि पीटीआई जैसी मजबूत जमात के काउंटर नैरेटिव को काउंटर जो है वो सिंध के नौजवानों ने जिस तरीके से किया वो बहुत अहम बात है। और सोशल मीडिया पर ये देखा गया कि जनाब एमक्यूएम वर्सेस पीटीआई ये मुकाबला शुरू हो गया और पीटीआई के लोग ये कहते हुए नजर आए कि भाई एमक्यूएम को हमारा साथ देना चाहिए, एमक्यूएम के लोग हमारा, एमक्यूएम पाकिस्तान का मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, एमक्यूएम सुमरान ऑल जो महाजर कम्युनिटी है जिसके बारे में बात कही जा रही है वो उसके बारे में बात कही जा रही है, उसमें तमाम लोग शामिल थे। तो इस तरह की सूरत हाल हुई। अच्छा, अब बहरहाल हम बात से कहीं चल गई। तो अब क्या अब मुझसे बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछा कि तहरीक इंसाफ के लोगों की जो तकारीर नज़र आ रही है उससे आपको क्या नज़र आ रहा है, या आइंदा दिनों के अंदर क्या तहरीक इंसाफ पर ऑपरेशन की शिद्दत में इजाफा होगा या तहरीक इंसाफ कोई मजीद रजिस्टिव मूवमेंट की तरफ जाएगी। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि जनाब गवर्नर राज क्या पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आ जाएगा, तहरीक इंसाफ को मजीद साइडलाइन किया जाएगा। तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, दोनों के दरमियान मोहब्बत और नफरत का बाहम रिश्ता है। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ही साबका इस्टेब्लिशमेंट ही थी कि जिसने तहरीक इंसाफ को यहाँ तक लाई, और आज जो तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा के अंदर करारदाद भी मंजूर की, उसमें कहा कि 2 सालों से पाकिस्तान की सियासत में चंद फौजी एहलकारों का किरदार है जिस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, वो 2 साल का जिक्र करते हैं, वो ऐसा नहीं करता कि वो 10 साल या 2011 से जिक्र करे कि जब जनरल पाशा, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, जनरल राहिल शरीफ, जनरल कियान अली, जनरल बाजवा और उन सब का वो जिक्र नहीं करते, जनरल फैज़ हमीद उनका जिक्र नहीं करते, लेकिन अपने तक जिक्र करते हैं। दरहकीकत तहरीक इंसाफ इस बात की कायल है कि वो फौजी ऑपरेशन के या फौज के सियासत में मुदाखलत की मुखालिफ नहीं है। एक बात को बड़ी ध्यान में रखें, तहरीक इंसाफ दर हकीकत ये चाहती है कि वो अपने ताल्लुकात को इस्टेब्लिशमेंट के साथ इस तरह से मजबूत कर ले कि उन्हें जो है वो मसनद पर बैठा दिया जाए और बाकी सबको हटा दिया जाए, और फिर इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से भी जो भी किरदार अदा करना चाहती है वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के लिए अदा करे या तहरीक इंसाफ के लिए अदा करे। तो ये बात बड़ी अहम है। तो इस तरीके से कभी भी स्ट्रगल नहीं होती है, स्ट्रगल किसी कॉज, किसी मकसद, किसी नज़रिए की बुनियाद पर होती है। और अगर सिर्फ नज़रिया यह है कि हमें तमाम वो गैर कानूनी काम काबिल कबूल है कि जो हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ उसके लिए अगर हमें मसनद पर बिठा दिया जाए तो फिर वो डील आसान नहीं होती, बल्कि वो डील हो ही नहीं पाती। तो अब तहरीक इंसाफ जिस जगह पर मौजूद है आज, उस जगह पर पहले वो मौजूद नहीं थी। पहले उन्हें आजमाया नहीं गया था, अब आजमाया जा चुका है। और इस आजमाने की वजह से ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जबान पर खुद इस्टेब्लिशमेंट भी इतना ट्रस्ट नहीं करती और दोनों के दरमियान एक दूसरे पर भरोसे का नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है दोनों के दरमियान मोहब्बत और नफरत का रिश्ता इतना पुराना है कि अब एक दहाई गुजर गई है, एक दहाई से ज़्यादा 2 दहाइयाँ गुजर चुकी हैं। तो ये रिश्ता ज़ाहिर है इतना मजबूत भी, एक तरह से एक मजबूत भी और एक तरह से कमज़ोर भी है, यानी एक तरफ मोहब्बत का रिश्ता भी और एक तरफ नफरत का रिश्ता भी है। तो अगर कुछ लोग ये समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की ये स्ट्रगल जो है वो किसी इनकलाबी नतीजे पर पहुँचेगी, क्या शेख मुजीब वाली सूरत हाल बनेगी, तो इसका मतलब हरगिज़ भी नहीं, क्योंकि उनका मकसद किसी भी तौर पर पाकिस्तान के अवाम के हुकूक के लिए नहीं, बल्कि उनको मसनद पर बैठने के लिए, और वो मसनद पर बैठने के लिए वो तमाम चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार है और आंखें बंद करने के लिए भी तैयार है। जो सन 2011 से लेकर 2022 तक होती रही उन्होंने आंखें बंद रखी, उस पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं है और ना ही वो उस तरीके से स्ट्रगल करते हैं। आपने कभी देखा होगा कि अगर कराची में या सिंध में कभी कुछ लोगों को अगर गिरफ्तार किया जा रहा हो और उनका ताल्लुक अगर तहरीक इंसाफ से ना हो, तो क्या कभी तहरीक इंसाफ ने उस पर बात की? कभी नहीं करेगी, ना कभी उन्होंने की है। इसी तरीके से बलूचिस्तान में बहुत सारे अगर मसाइल हो रहे हों, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मसाइल हो रहे हों, खुद पंजाब के अंदर अगर तहरीक इंसाफ से हटकर अगर लोगों लापता हो रहे हों, तो क्या कभी तहरीक इंसाफ ने उस तरह की सदाए हक बुलंद की है कि नहीं जनाब ये होना ही नहीं चाहिए? नहीं, वो कभी भी नहीं करेगी। उसका रीज़न ये, उसकी वजह यह है कि ये तमाम का तमाम सिलसिला सिर्फ और सिर्फ मसनद के लिए, इसमें सिर्फ शेख मुजीब का नाम हो या फिर अफगानिस्तान के साथ खुद से डील करने की बात हो, ये तमाम की तमाम बातें सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं कि जिसके ज़रिए ये बात की जाए कि जनाब हमें किसी तरीके से डील मिले और वहाँ से डील मिल जाए, वो उसके लिए तैयार है। ये दोनों के दरमियान मोहब्बत और नफरत का रिश्ता है। इसे आप वक्ती खबरें कह सकते हैं, गर्माहट के लिए, अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन ये किसी भी पाकिस्तान के अंदर इनकलाबी नतीजे तक पहुँचती हुई नज़र नहीं आएगी। अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।